हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए एमपी पुलिस मॉडल सेट पेपर 29, जिसमें जीके जीएस और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मंदसौर जिला। मंदसौर जिला कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में तालाब व नहर द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में तालाब व नहर द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 25%। मध्य प्रदेश में तालाब व नहर द्वारा 25% भूमि पर सिंचाई की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है और आपके इसका जो सही आंसर है वो आपको मेरे से पहले ही लगा लेना है और आखिरी में आपको आपका स्कोर मेरे साथ शेयर करना है। तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, सेब का खाने योग्य भाग होता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पुष्पासन। सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन होता है और सेब असत्य फल का उदाहरण होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था। पूछा गया आपसे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था, जिसे बलबन द्वारा नष्ट किया गया था। तो इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। पूछा गया आपसे विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, सत्यार्थ प्रकाश किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। पूछा गया आपसे सत्यार्थ प्रकाश किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वामी दयानंद द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश किताब स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। पूछा गया आपसे इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर वह कार्य करता है जो उसे निर्देशों के अनुसार दिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, दो पिंडों की पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है। पूछा गया आपसे दो पिंडों की पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग दोनों। दो पिंडों की पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। चलिए आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो वह दर्पण कैसा होगा। पूछा गया आपसे यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो वह दर्पण कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अवतल दर्पण। यदि मनुष्य को किसी दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा और अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में तथा दंत चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, बेंत से कोट को पीटने पर धूल के कण किस कारण गिर जाते हैं। पूछा गया आपसे बेंत से कोट को पीटने पर धूल के कण किस कारण गिर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जड़त्व के कारण।
जब किसी कोट या रजाई वगैरह को बेंत से पीटा जाता है तो धूल के जो कारण होते हैं वह जड़त्व के कारण गिर जाते हैं, और जड़त्व की खोज गैलीलियो ने की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। लेड संचालक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? पूछा गया आपसे, लेड संचालक बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और इसका सूत्र होता है H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस में प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोलाइडी विलयन में। प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडी विलयन में पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में स्थित है और यह एक क्रिकेट ग्राउंड है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? पूछा गया आपसे, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हॉकी से। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध हॉकी खेल से है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और वर्तमान में महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हैं। इनका नाम आप याद रखें क्योंकि इन्हें 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, न्याय दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? पूछा गया आपसे, न्याय दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महर्षि गौतम को। महर्षि गौतम को न्याय दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे है? पूछा गया आपसे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रामानंद को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 1911 से 1921 को भारत में जनसंख्या का महाविभाजक दशक माना जाता है और भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के उपरांत की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है? पूछा गया आपसे, धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 110(1) से। धन विधेयक का संबंध है अनुच्छेद 110 से और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाग 20 में। भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है और संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भी किया गया है, तो इसे आप याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। सदन स्थगन का अधिकार किसके पास होता है? पूछा गया आपसे, सदन स्थगन का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्पीकर। सदन को स्थगित करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो कि कोटा राजस्थान से हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गोवा तथा दमन और दीप को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? पूछा गया आपसे, गोवा तथा दमन और दीप को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1961 में। गोवा तथा दमन और दीप को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता 1961 में मिली। गोवा की राजधानी है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ प्राप्त हुए हैं? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर बा है ऑप्शन नंबर 2, शहडोल में। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार शहडोल से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25।
मध्य प्रदेश का एकमात्र शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का एकमात्र शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पीथमपुर धार में। मध्य प्रदेश का एकमात्र शुष्क बंदरगाह पीथमपुर धार में स्थित है और पीथमपुर मध्य प्रदेश का एक औद्योगिक क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1972 में। वर्ष 1972 में मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर कहाँ पर निर्माणाधीन है? पूछा गया आपसे, सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर में। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर इंदौर में निर्माणाधीन है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। आपसे 4 ऑप्शन देकर पूछा गया, इनमें से किसे पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सर्वाहारी को। सर्वाहारी वो होते हैं जो साग सब्जियां और मांस दोनों खाते हैं और उदाहरण है मनुष्य, तो सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? पूछा गया आपसे, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ह्यूमेलिन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण ह्यूमेलिन कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? पूछा गया आपसे, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बेंजीन। रक्त कैंसर बेंजीन औद्योगिक रसायन से होता है और बेंजीन का जो सूत्र होता है वह होता है C6H6, तो इसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्यूज़ रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्यूज़ है आज का, MS वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा गया आपसे, MS वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद दोस्तों।